बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार, टेक्नोलॉजी का कौमों की ज़िंदगी में क्या किरदार है। इल्म कायनात के अंदर बहुत सारा मौजूद है, इल्म की कोई हद नहीं है। लेकिन हमारी जो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो है वो यूनान का हमने बड़ा नाम सुना हुआ है, और यूनान के इर्द गिर्द हम बहुत सारे ऐसे नामवर फ़िलासफ़र जो हैं हम उनको पढ़ते भी हैं, उनके नाम भी सुने हैं। सुकरात है, अफलातून है, इसी तरह दीगर बहुत सारे ऐसे शख्सियात हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारे मुतालिया के अंदर से गुज़रते हैं। लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, इस पे बहुत सारी पहले भी लोगों ने गुफ्तगू की है, लेकिन मेरी एक नाकस राय है कि टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार रहा और कैसे ये किरदार जो है वो आज अपनी एक जड़ बना चुका है, एक अपना तनावर दरख्त बना चुका है कि हम इसके बगैर बिल्कुल बेकार क्यों महसूस करते हैं। और अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को फ्रूटफुल ना किया, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना किया, तो यकीनन हम 70 साल तो पहले पीछे हैं, फिर हम मज़ीद बहुत पीछे चले जाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों में कोरोना आया, कोविड की वजह से बहुत सारे तालीमी और बहुत सारे हमारे जो बिज़नेस मामलात थे वो एक जगह पे स्टक हो गए थे, रुक गए थे, स्टॉप उसके ऊपर लग गया था। उसकी वजह क्या थी कि हमने टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के किरदार के अंदर इसको जुज़्व के तौर पर क्यों नहीं लिया। हम इसको आम मामलात के तौर पर लेते थे, लेकिन इसको एक जुज़्व बनाकर क्या वो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा था, और उसकी वजह से हमने बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं। और अब हमें एहसास हुआ है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो चलना पड़ेगा। यूं समझें कि वक्त बड़ी तेज़ी से चल रहा है और हमने अपने आप को इस वक्त के साथ दौड़ाना है। जब तक आप इस वक्त के साथ नहीं दौड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी की दौड़ में नहीं चलेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे हमसाये मुल्क के अंदर जो है वो हम उसको बड़ा बुरा भला कहते हैं, बड़ी गालियां भी निकालते हैं। और रिसेंटली आज भी मैं एक उनकी वीडियो देख रहा था, हमारे जनरल जो नए चीफ आर्मी अनाउंस हुए हैं, उसके बाद वो अपनी चौकियों के और अपनी जो एक फील्ड है उसके अंदर वो दौरे कर रहे हैं। तो उन दौरों के ऊपर जो इंडिया अपना बड़ा उसके ऊपर बड़ी भड़ास निकाल रहा है कि वो हमें ललकार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपसे जेलसी, इस तरह के बहुत सारे मनफी प्रोपेगेंडे हमारी इन कंट्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो आईटी के अंदर बहुत तरक्की कर चुका है, उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो आईटी के सुपुर्द कर दी है। अब आईटी जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी ज़िंदगी को चला रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, हम यूट्यूब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा की कोई एक्टिविटी होती है हम उसको बैन करने के चैलेंज करने लग पड़ते हैं। फेसबुक पे कोई एक्टिविटी होती है उसको हम बंद करवाने के लिए चल पड़ते हैं, इसको बैन कर दो, इसको किस चीज़ को बंद करवाएंगे और आप किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी को या अपने मामलात को दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में आगे ला सकते हैं, किस तरह, कैसे। हम यूट्यूब को बंद करवा देते हैं, क्या हो जाएगा, क्या तब्दीली आ जाएगी, क्या हमारे जो माशरे की बुराइयां हैं वो रुक जाएंगी, क्या हम अपने माशरे की बुराइयों को ख़त्म कर लेंगे? नहीं कर सकते, हम पीछे चले जाएंगे। और अब तक हम इन्हीं मसाइल में से बाहर नहीं निकल सके। आज तक हम इन्हीं मसाइल में घुसे हुए हैं, इन्हीं मसाइल में फंसे हुए हैं कि हम यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, दीगर टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उनके मनफी असरात हम बढ़ा चढ़ा के बयान करते, लेकिन उनके जो मिस्बत फ़ायदे हैं, जो उनके मिस्बत किरदार हैं, वो हम नहीं बयान कर पाते, वो हम बयान करते ही नहीं है। तो इसी तरह दूसरी मुल्क जो हमारी हमसाया जो हमसे पीछे थे, वो आज इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमसे अगली दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अपने इस टेक्नोलॉजी के किरदार को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर लाना है, अपने अंदर इसको ढालना है, हमने इसको एक्सेप्ट करना है, ये है, इसको आपने लेना है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो साइंस को इस मज़हब से दूर नहीं करता, बल्कि आप आमने सामने होकर चल रहे हैं। ना हम ये कहते हैं कि हम मज़हब को जो है वो छोड़ दें, ना हम ये कहते हैं हम साइंस को छोड़ दें, हम दोनों के साथ जो है वो चलना चाहते हैं। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्श देता है कि हमने इन दोनों के साथ चलना है, क्योंकि इसकी एक अलग शनाख्त है। इस्लाम अपनी जगह पे, इस्लाम जो है वो हमें खालिक से जो है वो गुफ्तगू का, खालिक को समझने का, खालिक की कायनात को देखने का सबक देता है, का हुक्म देता है। जो साइंस है ये हमें, इस्लाम जो है वो हमें अपना इस्लाम कुल है, हमारा मज़हब जो कुल है। साइंस हम जुज़्व के तौर पर ले सकते हैं, जुज़्व है, ले नहीं सकते, जुज़्व है।
तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, हमने इस्लाम के साथ साइंस को कनेक्ट करना है, लेकिन हमने इसके अंदर जो मनफी असरात है, इसके मनफी प्रोपेगेंडा जो है उनको हमने जो है वो रोकना है। क्योंकि आप हिस्ट्री अपनी उठा के या हम अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने जितने साइंटिस्ट आए हैं हमने उन सबको तबाह कर दिया, उनको सजाएं मौत दी, उनको फांसियाँ लगाई हैं। उसकी वजह क्या थी कि हम ये समझ रहे थे कि हमें इस्लाम की जो है हदूद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें बता रहे थे खालिक की तरफ जाना ज़रूर है, लेकिन आपने खलक के लिए जो आसानियाँ पैदा करनी उसकी बात करें। आज आप मुझे बताएं, आप बटन प्रेस करते हैं लाइट चल जाती है, आप जो है वो एक कैमरे से अपनी तस्वीर जो है वो महफूज कर सकते हैं, आप आज जो है वो अपनी बैंकिंग जितनी है उसको आप कनेक्ट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ। आज हमने अपने अदारों को कनेक्ट कर लिया है, आज हमने अपनी एयरप्लेन्स जितनी भी हमारी मतलब के हवाई अड्डे हैं सारे के सारे इसी पर हैं। आज हमने मेडिकल शोबे के अंदर जो तरक्की हासिल की है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी, उसका एक किरदार, लेकिन हमें इस किरदार को एक्सेप्ट करना है, इस किरदार को अपने साथ जोड़ना है, हमने इसके मनफी प्रोपेगेंडे को साइड पे रखना है और हमने क्या करना है, हमें अपने मनफी प्रोपेगेंडों से जान छुड़वाकर हमें टेक्नोलॉजी के जो बेहतर जो उसके टूल्स हैं जो ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, हमें वो अपनाने हैं, ना कि हमने इसके मनफी प्रोपेगेंडों के अंदर जो है वो फंस के रह जाना और अपनी टेक्नोलॉजी से दूर रह जाएं और अपनी हम कामयाबियों से भी पीछे रह जाएं। तो मेरा ये पैगाम है, वक्त हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें फौरी तौर पर जो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसमें हम टेक्नोलॉजी को बेहतर अंदाज में जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ मनफी बहुत सारे हैं मनफी, उसमें मैं लाइक टिकटॉक है या दूसरी तीसरी चीज़ें वीडियो बनाकर हम मजाक के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं या बाकी गेम्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का मनफी इस्तेमाल है। पॉजिटिव इस्तेमाल ये है कि आप इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, एजुकेशनल है, मेडिकली है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो आप अपने इस टेक्नोलॉजी से जो है वो उठा सकते हैं। हमें अपने किबला को, अपनी सिमत को दुरुस्त करना होगा, फिर हम टेक्नोलॉजी के किरदार को बखूबी समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।